पहले खबर की ओर चलेंगे। गृह विभाग ने 3,500 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। जी हां, 150 पदों पर किशनगढ़, बीकानेर और जैसलमेर में भर्ती हुए थे। सिविल एयरपोर्ट्स पर बम डिटेक्शन और डिस्पोजल टीम के लिए भर्ती। तो सीआईडीसीबी में 36 डॉग स्क्वाड्स के लिए 48 पदों पर भर्तियां की गई हैं। तो आपको बता दें एक बार पुनः, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गृह विभाग ने 3500 पदों पर भर्ती की जो मंजूरी है उसको दे दी है। 150 पदों पर किशनगढ़, बीकानेर और जैसलमेर में भर्ती। सिविल एयरपोर्ट्स पर बम डिटेक्शन और डिस्पोजल टीम के लिए भर्ती की गई है। सीआईडीसीबी में 36 डॉग स्क्वाड्स के लिए 48 पदों पर भर्ती की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गृह विभाग ने 3500 पदों पर भर्ती को मंजूरी जो है वो दे दी। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, 3500 पदों पर भर्ती को जो है मंजूरी दे दी गई है। 150 पदों पर किशनगढ़, बीकानेर और जैसलमेर में भर्ती हुई। बताएं क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट और क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा वीरेंद्र? बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भर्ती है ये उन युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे खास बात ये है कि गृह विभाग ने जो है यहाँ पर 3500 पदों की जो भर्ती की स्वीकृति है वो दे दी। अगर मैं बात करूं, इसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें आप देखेंगे 150 पद है वो किशनगढ़, बीकानेर और जैसलमेर में सिविल एयरपोर्ट पर जो बम डिटेक्शन और डिस्पोजल की जो टीम होती है उसके पदों की स्वीकृति दी गई है। सीआईडीसीबी के लिए 36 डॉग स्क्वाड जो होते हैं उनके 48 पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ साथ जो मध्य राजस्थान और पाकिस्तान से लगी हुई जो सीमा पे जो पहले बंद कर दी गई थी चौकियां, उन्हें पुनः शुरू किए जाने हेतु 40 पदों की स्वीकृति है वो और गृह विभाग ने दी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस जो सतर्कता शाखा रहती है उसमें 16 पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य चीजों की, तो जो न्यायालय रहते हैं उसमें जो राज्य में स्थित जो न्यायालय हैं उसमें लगभग सुरक्षा के लिए जो 441 पदों की जो स्वीकृति है वो दी गई। यानी कुल मिलाकर जो बजट घोषणा 2025-26 के अंदर जो घोषणाएं की गई थी उन्हें जल्द से जल्द सरकार के द्वारा जो है धरातल पर उतारने का काम है वो किया जा रहा है। जी चलिए, ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नकली और घटिया बीज पर कार्रवाई देखने को मिली। कृषि मंत्री की अगुवाई में कार्रवाई हुई है। श्रीगंगानगर की 8 नामी बीज कंपनियों पर छापेमारी की गई है। रिको इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी हुई है। जांच में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई हुई है। कंपनियों पर घटिया बीज बेचने का आरोप है। एक्सपायरी बीज को नई पैकिंग में बेचने की तैयारी है। बिना रजिस्ट्रेशन के विपणन सामग्री बरामद भी किए गए हैं। नियमों के खिलाफ स्टॉक मिलने पर कार्रवाई हुई है। कृषि मंत्री ने छापेमारी की मॉनिटरिंग की और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का यहां पर बयान भी आया है। किसानों के साथ धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई, ये मंत्री कह रहे हैं। नकली बीज और खाद के कारोबार को खत्म किया जाएगा, ये भी किरोड़ी लाल मीणा जो है वो कह रहे हैं। और कहने कहीं आप देखिए वो पर्सनली इन सब चीजों को देख रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई चल रही है उनकी अगुवाई में। 8 नामी बीज कंपनियों पर छापेमारी की गई है। रिको इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी की गई है। जांच में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई जो है वो हुई है। कंपनियों पर घटिया बीज बेचने का आरोप है। एक्सपायरी बीज को नई पैकिंग में बेचने की भी तैयारी थी यहां पर। ये आप जरा सोचिए कि एक्सपायर्ड बीज जो हो गया है उसको नए पैकेज में डाल के इस पे कि लिखा रहता है कि एक्सपायर्ड अभी नहीं है, ये भी तैयारी यहां पर चल रही थी। बिना रजिस्ट्रेशन के विपणन सामग्री बरामद भी यहां पर किया गया है। नियमों के खिलाफ स्टॉक मिलने पर कार्रवाई हुई है। कृषि मंत्री ने छापेमारी की मॉनिटरिंग की है और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बयान भी देखिए सामने आया है। उनका कहना है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं ये होने नहीं दूंगा किसानों के साथ। नकली बीज और खाद के कारोबार को बिल्कुल मैं खत्म कर दूंगा, खत्म किया जाएगा।